हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टीवाई बैफ का सेम सिक्स का एफएम का सितंबर 2024 के एटीकेटी वाले पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 के सी वाले सम का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट, इसके पहले जो जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला और बी वाले प्रैक्टिकल सम का सॉल्यूशन था, उसकी वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। लिंक आप लोग वहां से वो नोट्स रिफर कर सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाले सम का सॉल्यूशन देखते हैं। ये सम आप लोग को मॉड्यूल नंबर 1 दैट इज बिजनेस वैल्यूएशन वाले मॉड्यूल से आए। इसमें आपका क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन वैल्यू ऑफ बिजनेस। इसमें आपको बोला गया वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना है। कुछ आपको बोला गया नहीं है एनएवी निकालना है, एमवीए निकालना है, ईवीए निकालना है। खाली आपको बोला गया वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना है और आपको होल अप्रैल 2018 से लेकर अप्रैल 2025 के इसमें आपको एक ही बार ऐसे टाइप का सम आया। बहुत ही आसान सम है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। आपको वैल्यू बिजनेस कैसे निकालना है, क्या मेथड इस्तेमाल करना है, उसमें जो आपकी डिटेल्स दी गई उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू बिजनेस निकालेंगे। इसमें आपको क्या क्या दिया गया, एफएमपी आफ्टर टैक्स दिया गया, प्रेफरेंस शेयर्स दिया गया, इक्विटी शेयर्स दिया गया, पी रेशियो दिया गया है। अभी हम लोग वन बाय वन करके वैल्यू बिजनेस उसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हो। सबसे पहले हम लोग इसका सोल्यूशन सोल्यूशन देखते हैं। ये इसका सोल्यूशन है। इस मेथड के थ्रू हम लोग को वैल्यू बिजनेस निकालनी रहेगी। सबसे पहले हम लोग क्या निकालना रहेगा, डी यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा डिडक्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के प्रेफरेंस डिविडेंड रहते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स के कितना टोटल अमाउंट, कितना 1 करोड़ 50 लाख का टोटल अमाउंट है। कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, 1,50,000 के नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, उस पर 10% उसको डिविडेंड लगाए। यानी कि 1 करोड़ 50 लाख पर उसको 10% डिविडेंड लगाए तो प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट कितना 1 करोड़ 50 लाख है और उसमें 10% उसको डिविडेंड लगा हुआ है। तो यानी कि इसमें मल्टीप्लाई हो गया, जो प्रेफरेंस डिविडेंड जो अमाउंट मिलेगा उसको हम लोग लेते हैं फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू बिजनेस। तो देखो पहले सबसे पहले डिडक्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट कितना दिया गया है, 1 करोड़ 50 लाख दिया गया। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना 10% दिया गया है। तो 1 करोड़ 50 लाख इंटू 10% करेंगे, देन वी विल गेट प्रेफरेंस डिविडेंड। तो 10% ऑफ 1 लाख करोड़ 50 लाख कितना, ₹15 लाख आपको प्रेफरेंस डिविडेंड मिला। प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट दैट इज ₹15 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट मिला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आप लोग को निकालना है अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स की कितनी अर्निंग्स हुई। हम लोग यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या दिए गए, एक आप लोग को देख सबसे पहले दिया कि एफएमपी आफ्टर टैक्स। एफएमपी इज आफ्टर टैक्स नथिंग बट आपका नॉन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि एनपीएटी यानी कि नॉन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपका देखिए एफएमपी आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू नॉन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपको अमाउंट कितना दिया गया, ₹95 लाख आपको दिया गया उसका अमाउंट। और हम लोग ने यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल लेते। प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग ने इसी के लिए निकालते, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हमने प्रेफरेंस डिविडेंड निकाले थे। कितना अमाउंट उसको मिला था, ₹15 लाख आपको अमाउंट मिला था प्रेफरेंस डिविडेंड का। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए जितनी अर्निंग्स होगी उससे से प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करें कितना, FMP after tax minus reverse DD that is 95 lakh minus 15 lakh आप करोगे then we will get earnings for equity shareholders कितना, 95 लाख minus 15 लाख कितना, ₹80 लाख आपको earnings for equity shareholders का अमाउंट मिल गया। फिर हम लोग EPS कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग ताकि हम लोग मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट कर सके और फिर हम लोग वैल्यू बिजनेस कैलकुलेट कर सकते हैं उसके थ्रू। तो ईपीएस हम लोग देखते हैं। ईपीएस का फॉर्म क्या है, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसका एक्चुअल फॉर्मूला है ईपीएस का एनपीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। लेकिन यहाँ पर हम लोग ने एनपीएटी वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिए। अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर्स के टाइम हम लोग क्या निकाले, एफएमपी आफ्टर टैक्स। एफएमपी आफ्टर टैक्स नथिंग बट आपका नॉन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि एनपीएटी इज नथिंग बट आपका एफएमपी आफ्टर टैक्स दोनों सेम है। एनपीएटी इज इक्वल टू एफएमपी आफ्टर टैक्स दोनों सेम है माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपका ईपीएस का फॉर्मूला है। एनपीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। लेकिन यहाँ पर हम लोग ने पहले वाला जो अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर्स में हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया थे, एनपीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर दिए थे। तो वो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली उसका हेडिंग लिखे, उसका जो अमाउंट मिला था जिसका हम लोग इक्विटी शेयर्स का अर्निंग्स वाला अमाउंट मिला था, तो वो हम लोग यहाँ पर हेडिंग डायरेक्ट लिया दैट इज अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पर अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर्स कितना, ₹80 लाख उसको अर्निंग्स हुई इक्विटी शेयर्स की। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने, क्वेश्चन में दिए गए दैट इज इक्विटी शेयर्स ऑफ 70 लाख और ₹10 ईच। कितना अमाउंट दिया गया, ₹7 करोड़ अमाउंट दिया गया। और कितने शेयर्स बोले गए, 70 लाख शेयर्स बोले गए। तो यानी कि अर्निंग्स और इक्विटी शेयर्स कितना, ₹80 लाख है। और जो नंबर इक्विटी शेयर्स है कितना, 70 लाख शेयर्स है। तो 80 लाख डिवाइड बाय 70 लाख कितना, ₹1.14 आपको ईपीएस का अमाउंट, ईपीएस इज इक्वल टू ₹1.14 आपको अमाउंट मिला। फिर मार्केट प्राइस पर शेयर यानी कि यूजिंग पी रेशियो। मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे निकालते हैं आप लोगों को, उसके लिए आपको फॉर्मूला दैट इज ईपीएस इंटू पी रेशियो आपका मार्केट प्राइस पर शेयर निकालेगा फॉर्मूला है, ईपीएस इंटू पी रेशियो। भी हम लोग ने यहाँ पे ईपीएस निकाल दिया कितना, ₹1.14 आपको ईपीएस मिला। और जो पी रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया गया दैट इज पी रेशियो कितना दिया गया, 5 टाइम्स। पी रेशियो हमेशा टाइम्स में डिनोट होता है तो इसलिए यहाँ पर 5 टाइम्स दिया गया है। तो पी रेशियो कितना 5 टाइम्स है। तो यहाँ पर इसको एंटर दैट इज ईपीएस इज इक्वल टू 1.14, पी रेशियो इज इक्वल टू 5 टाइम्स। तो ईपीएस इज इक्वल टू 1.14 इंटू 5। तो कितना मिलेगा, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना मिली, ₹5.7
मार्केट प्राइस है, हर एक शेयर पर मार्केट प्राइस रुपीज 5.7 है। अभी हम लोग ने यहाँ पर मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल दिए। फिर हम लोग को वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल की बिकॉज यहाँ पर क्या बोला गया है, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ बिजनेस। और यहाँ पर जो मेन बिजनेस है आपका इक्विटी शेयर्स का, ये इक्विटी शेयर्स की बिकॉज इक्विटी शेयर जो होते हैं कंपनी के ओनर ही रहते हैं, तो वैल्यू बिजनेस कितना ओनर का ही रहेगा। तो यानी कि हम इक्विटी शेयर कैपिटल हम निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल्स टू वैल्यू बिजनेस, दोनों सेम है। तो ये हम लोग यहाँ पे इसका निकाल दिया, दैट इज वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल। बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर जो कंपनी के ओनर रहते हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल निकालेंगे। बिजनेस का ओनर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, और बिजनेस किसका इक्विटी शेयर कैपिटल का, तो हम लोग उसकी वैल्यू निकालें, दैट इज इक्विटी वैल्यू इक्विटी शेयर होल्डर शेयर कैपिटल कितना आता है, मार्केट प्राइस पर शेयर उन्होंने यहाँ पर निकाले थे, और इक्विटी शेयर हम लोग कितना मिले थे क्वेश्चन में, दैट इज 70 लाख रुपीज बोला गया। तो यहाँ पर वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल का फॉर्मूला दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर, जो हम लोग ने इसी के लिए निकाले थे। इक्विटी शेयर कैपिटल निकालने के लिए हमने मार्केट प्राइस पर शेयर निकाले थे, तो मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू नंबर इक्विटी शेयर्स, वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल का फॉर्मूला है। तो मार्केट प्राइस पर शेयर कितना, रुपीज 5.7 मार्केट प्राइस पर शेयर है, और नंबर इक्विटी शेयर कितना 70 लाख है। तो रुपीज 5.7 इंटू 70 लाख नंबर इक्विटी शेयर करोगे तो कितना, रुपीज 3 करोड़ 99 लाख आपको अमाउंट, वैल्यू शेयर कैपिटल इक्वल्स टू रुपीज 3 करोड़ 99 लाख आपको अमाउंट मिला। ये आपकी वैल्यू बिजनेस भी आपकी एक ही है, दैट इज रुपीज 3 करोड़ 99 लाख आपकी वैल्यू बिजनेस है आपकी। बस ये सम इतना ही था। ये आपको 7 मार्क्स का समय था इस समय, और पूरे इसमें अप्रैल 2018 से लेकर अप्रैल 2025 तक आपको इसमें इसी टाइप का एक ही समय आया, खाली एक ही बार आपको इसी टाइप का समय आया, और आगे कभी आ भी सकता है, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस करो, बहुत ही आसान समय। इसमें आपको सबसे पहले क्या, पहले आपको प्रेफरेंस डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर से फाइनेंस करना है, फिर आप लोग अर्निंग्स निकालोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड आपको जो मिला उसके थ्रू आप लोग इक्विटी शेयरहोल्डर्स की अर्निंग निकालोगे, फिर आपको ईपीएस निकालना है। ईपीएस निकालने के बाद आपको मार्केट प्राइस पर शेयर निकालनी है, फिर मार्केट प्राइस पर शेयर के थ्रू आप लोग वैल्यू बिजनेस निकाल सकते हो। इसमें बस इतना ही सम है, ये आपको 7 मार्क्स के लाया था। अगर आपको इस पर्टिकुलर सम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के सेक्शन में आप अपना डाउट डाल सकते हो, वहां से मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ए वाले सम का सॉल्यूशन देखते हैं।